यहाँ पे जो है ईजिन बैठी हुई होती है सैड होकर कि जो कि लिली ने उसके साथ किया होता है। तभी यहाँ पे गुशीचेंग उसके पास होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिली देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतना करने के बाद भी वो उसके साथ है। कहता है आई एम सॉरी, ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये पोजीशन देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती है और यहाँ से गुशीचेंग चला जाता है। लेकिन उसके लिए लंच बॉक्स छोड़ जाता है वो, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है। इधर जो उसकी ग्रैंड माँ है और अंकल फैंग है, वो काम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा होता उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। इधर गुस्से में लिली होती है कि उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्या करे। तभी वो आती है जहाँ उसकी मैनेजर होती है क्लीनिक की, जो कि चोरी चुपके लेस कुरकुरे खा रही होती है। तो यहाँ पे बोलती है हेलो, और पे वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। कहती है अरे आप यहाँ कैसे आई मैम, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। यहाँ पे वो बोलती है अरे नहीं, तुम ईजिन को तो जानती हो। कहती है ईजिन, ओ हाँ, जो अभी न्यू वर्कर आई है ना काम करने के लिए, सफाई के लिए, वही ना। तो कहती हाँ, अरे उसके तुम देखो क्या कर रही, वो इतना गंदा है, क्यों ना तुम उससे रेस्टरूम साफ़ करवाओ। तो यहाँ पे वो बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन कहती है किसी को मत बताना। और यहाँ पे वो जैसे ही अपना खाना खा रही होती है तो उतने में आ जाती है वहाँ की मैनेजर और कहती है अरे तुम कितनी लेज़ी हो, अभी तक तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती है वो मैं बस खाना खा रही थी। कहती है ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके रेस्टरूम साफ़ करो। कहती है क्या, मैं रेस्टरूम साफ़ करूँ, यानी कि फ्रेंड्स बाथरूम। अब वो तो नौकरी किसी भी कीमत पे चाहती थी कि वो खोए ना। तो कहती है पर आपने तो मुझे लॉबी कहा था, जो कि मैंने साफ़ कर दिया पूरा, कहीं पे भी डस्ट नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे कहती है तुम सीनियर हो या मैं सीनियर हो, तुमसे जैसा बोल रही हूँ मैं वैसा करो। तो कहती है ईजिन ठीक है मैं कर ही देती हूँ वैसा। वो लेके चली जाती है क्लीनर सफाई के लिए। तभी यहाँ पे कहती है अरे खाना तो देखो, लेकिन वो खाना खुद ही खा लेती है, इतना टेस्टी खाना था। इधर जो गुशीचिंग है अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पे आती है लिली, मतलब कि उसके पीछे ही पड़ गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखती है मौके का फ़ायदा उठा के कि इधर उधर कोई है या नहीं है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता है, ईजिन का फ़ोन को साइलेंट कर देती है ताकि किसी का भी फ़ोन आए तो वो रिसीव ना हो। और यहाँ पे वो उसी में रख देती है, दरवाज़ा लॉक कर देती है बाहर से। वहाँ से 9-11 हो जाती है। इधर जो है गुशीचिंग बैठा होता है, सोचता है क्या करे। तो एक बार सोचता है क्यों ना कॉल कर लिया जाए, क्या कर रही है नहीं कर रही है, अभी तक मुझसे गुस्सा है क्या। लेकिन उसका कॉल तो पिक ही नहीं कर रही थी। वो इतना कॉल्स करता है, ये परेशान हो जाता है। तो समझता है कि हो सकता है वो काम करता होगी। उधर सारे लोग ऑफिस जाते, लेकिन ये सुबह से शाम हो जाती है कि अभी तक ईजिन ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया है। उतने में लिली आती है, कहती है हेलो सर। तो कहता है हाँ हेलो, बोलो क्या बात है। तो कहती है मिस्टर गू, क्यों ना आप चलें मेरे साथ लंच करने के लिए, बहुत टाइम हो गए हैं। तो यहाँ पे कहता है अरे नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम, तुम जाओ अभी। तो यहाँ पे कहती है अरे मैं आपको पार्टी दे रही हूँ, आपने ही तो मेरा प्रमोशन करवाया था और आप इस इनविटेशन को मना करें, क्योंकि वो चाहती थी कि वो गू को लेकर साइड हो जाए। लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से लिली का मुंह बंद हो जाता है। अब यहाँ पे साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे जाती है ईजिन देखने के लिए कि कोई है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ तो लॉक हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ कहती है हेलो, कोई है बाहर, कोई है, मैं अंदर हूँ, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हो, जो कि उसके पास फ़ोन भी नहीं था। यहाँ पे काफ़ी वो नॉक नॉक करती है, लेकिन कोई था ही नहीं, क्योंकि सबकी तो छुट्टी हो चुकी होती है। अब बेचारी विंडो को ओपन करके चिल्लाती है, लेकिन कोई आवाज़ उसकी नहीं सुनता है। काफ़ी डर जाती है ईजिन की क्या होगा, अब क्या करे वो। तभी उतने में गुशीचेंग भी घर जाता है। तो यहाँ पे कहती ग्रैंडमा तुम अकेले आए घर, ईजिन कहाँ है। यहाँ पे वो कहता है ईजिन अभी तक नहीं आई क्या। कहती है नहीं, तुम भी तो गए थे उसे लेकर सुबह में, क्या हुआ, कहाँ है वो। अब तो गुशीचेंग सच में डर जाता है कि सुबह की निकली हुई है, वो आई नहीं। उसे लगा था कि वो घर आ चुकी है। यहाँ पे बोलती ग्रैंडमा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बुद्धू कहाँ है।
इस घर की बहू यहाँ पे अब वो क्या बोले कि उसने क्या करवाया। तो यहाँ पे कहता है दादी वो मेरे साथ काम करती है। तो यहाँ पे कहती है काम, कौन सा काम करती है। तो यहाँ पे वो बता देता है कि वो क्लीनिक का काम करता है, जिससे कि उसकी दादी और ज़्यादा हाइपर हो जाती है। यहाँ पे अंकल फैंग भी शॉक में हो जाते हैं कि कोई अपनी बीवी से ऐसा काम करवाता है क्या, क्या तू पागल हो गया, क्या दिमाग ख़राब है, अभी कभी निकल जाओ मेरे घर से, और जब तक तू ईजिन को नहीं लेकर आएगा तब तक मेरे घर में तू इंटर नहीं करेगा। तो गुशीचेंग करता है अच्छा काम डाउन दादी, कूल रहो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यहाँ पे कहती है कुछ ना कुछ, रात हो चुकी है, तुझे पता भी है वो कहाँ है, किस हाल में, नहीं तुझे कुछ समझ भी आ रहा है, और सफाई का काम करवाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, जितना जल्दी है तू वहाँ जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और दोबारा मत आना जब तक उसे लेके नहीं आएगा। वो काफ़ी गुस्से में करती है फ्रेंड्स कि गू फैमिली की बहू गायब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। इधर जो ईजिन है वो एक जगह बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ दोनों बहनें बैठी होती है। उसकी माँ को उसके डैड काफ़ी मार रहे होते हैं। यहाँ पे वो इस डर से रोने लगती है तो अपनी माँ को बचाने जाती है, लेकिन उसके डैड जो काफ़ी बदमाश थे वो उसे नॉक कर देते हैं एक अलग डोर में जहाँ अंधेरा होता है। उसकी माँ बोलती है मेरे बच्चे को ऐसा मत करो, लेकिन उसके डैड एक ना सुनते हैं, जिसके वजह से ईजिन जो है फिर से वापस आके रोती है। लेकिन उसके डैड इस बार बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं अंधेरे रूम में, जिसकी वजह से बच्ची काफ़ी डर जाती है। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या करे वो, क्योंकि हूबहू उसके साथ फिर से सिचुएशन वैसी ही हो चुकी थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कहाँ, जिसके पास फ़ोन्स भी नहीं होते। तभी सडनली इधर गुशीचेंग जाता है खोजने के लिए कि कहाँ जाती सकती है वो। तभी वो उसी मैनेजर को कॉल करता है, क्लीनअप वाली को। तो यहाँ पे वो कॉल रिसीव करती है। वो काफ़ी खुश हो जाती है कि गुशीचेंग का कॉल आया है उसके पास। तो यहाँ पे कहता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं फालतू की बात करने का, ईजिन नाम की जो लड़की न्यू जॉब हुआ है वो कहाँ है। तो कहती है वो सर वो तो मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन हाँ वो तो वही काम कर रही थी। ओह मैंने रेस्ट रूम में काम करवाया, जो कि अभी तक गुशीचेंग को नहीं पता था। कहता है क्या तुमने बाथरूम साफ करवाया, क्या तुम पागल हो गई हो। कहते हैं आई एम सॉरी सर। कहता आज के बाद से ऐसा किया ना तुमने तो तुम्हारी नौकरी तो पक्की गई। अब बेचारा काफ़ी डर जाता है, जल्दी से अपनी गाड़ी को स्पीड बढ़ाता है कि पता नहीं जिनका क्या हाल होगा। इधर ईजिन रो के हालत ख़राब कर देती है कि प्लीज़ खोलो मुझे दरवाज़ा, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ बहुत नहीं रह सकती हूँ। वो इधर उधर दौड़ने लगती है पागलों की तरह और अपने मिरर में खुद को देखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसकी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा था। यहाँ पे गुशीचेंग आता है, यहाँ पे वो बोलता है ईजिन मेरी आवाज़ सुन रही हो। वो फ़ोन करता है कि शायद ईजिन कहीं आवाज़ सुने, उसका आवाज़ ही तो इधर का फ़ोन बजता है जो कि साइलेंट हुआ होता है। यहाँ पे वो देखता है जो कि बेहोश होती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।